जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय किसान कार्यशाला की टीम को लेकर के पहुंचा हूं अमरोहा जिले के गांव में, जिसका नाम है गालीबाड़ा। इस गांव के एक राजवीर जी हैं, उन्होंने हमें बुलाया। उनका बहुत, जयवीर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा अच्छा गांव है, बहुत सारे किसान आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। इतने सारे किसान एक साथ मिल जाएं तो समझाने में बहुत मजा आता है। बोलने वाले के लिए उसके सामने लोगों का होना बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और एक आप हमें जरा परिचय दे दीजिए, हम कहाँ पे हैं? मेरा नाम जयवीर सिंह, ग्राम गालिबड़ा, पोस्ट मुंडा खेड़ा, जिला अमरोहा, जी। तहसील नौगांवा सादा। यहाँ ज्यादातर किस चीज के किसान हैं? ज्यादातर गन्ना और गेहूं के हैं। गेहूं के हैं। जी। मुख्य समस्याएं लोगों की क्या है? मुख्य समस्या है, जब मतलब खेती बैठती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है। लागत हर फसल में ही, हर फसल में चाहे गेहूं हो या गन्ना हो, लागत चरम सीमा पर पहुंच गई, उत्पादन घट गया। उत्पादन घट गया। हाँ। तो कुछ रास्ते नहीं नजर आ रहे? रास्ते कुछ हैं, कुछ हमारी समझ में है, कुछ क्या कर रहे हैं? अपनी लोगों समस्या सब। क्या क्या कर रहे हैं, हम भी समझना चाहते हैं। जैविक कार्बन कम हो गया जमीन का। अच्छा, जैविक कार्बन को बढ़ाएंगे तभी कुछ तो कोई आया समाधान। समझाने कैसे बढ़ाना चाहिए? ना समझाना कोई ना आया, अपने विवेक से कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। अपने स्तर से कर रहे जी। हैं। चलो, हम कुछ चीजें बताएंगे, आप उन्हें फॉलो करना। जी। निश्चित रूप से आपका जो है जैविक कार्बन बढ़ेगा। पहले मैं इनको ये तो बता दूं जैविक कार्बन क्या हो। आप बैठिए। ये जब प्रकृति बनी तो ऊपर वाले ने सब चीजें बनाई। तो उसने हमारे जैसे कोई कहता है कि 10 करोड़ साल के लिए पृथ्वी बनी है, साइंस बोलती है, तो 10 करोड़ साल तक का भोजन जितने भी उसने जीव जंतु बनाए उनकी व्यवस्था करके भेजी है यहाँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। जैसे डायनासोर थे, तो डायनासोर ने कभी भी प्रकृति की तरफ चलने का रास्ता नहीं अपनाया। वो प्रकृति के विपरीत रहे, क्योंकि इतने विशालकाय और इतने बलशाली थे कि उनको ये घमंड था आदमी की तरह कि हट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नली में बालक पैदा कर सकता हूँ, बीज बना सकता हूँ, लेकिन पानी नहीं बना सकता आदमी, हवा आदमी नहीं बना सकता, है नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति के हाथ में है। तो खेती शुरू हुई अब से लगभग 10,500 साल पहले। उससे पहले खेती नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसे ही सब जंगलों में वनस्पति थी और सब अपना घूमते थे, जिसको जो मिला वो खाया। कभी जानवर खा लिया, कभी भून के खा लिया। फिर धीरे धीरे आदमी का दिमाग का विकास हुआ। उसके बाद आगे बढ़े तो पिछले 10,000 सालों में इस मनुष्य प्रजाति ने इतना नुकसान नहीं किया जितना पिछले 200 सालों में हम लोगों ने प्रकृति का दोहन कर लिया, मतलब नुकसान किया। कैसे करा? आज के तारीख में हम 96% से ज्यादा जंगल, बाल को तुम्हारे लिए बहुत जरूरी बातें हैं ये, 96% से ज्यादा जंगल हम लोगों ने खत्म कर दिए। जंगल का क्या असर पड़ेगा अभी बताऊंगा मैं आपको। और हम लोगों ने 18% ही कोयला छोड़ा है पूरी दुनिया में, सारा खींच लिया। उसके बाद जो पेट्रोलियम था, जो आप आज डीजल, पेट्रोल, मट्टी का तेल, कैरोसिन, ये सब चीजें जला रहे हैं, प्लास्टिक बन रही है, ये कहाँ से आ रहा है? पेट्रोलियम आता कहाँ से है? अना जी, जमीन में तेल के कुएं हों वो अच्छी बात है। ये ऐसा होता है जो समुद्र का एरिया होता है, तो समुद्र में ये करोड़ों साल की प्रक्रिया में बने हैं। कोयला जो बना है वो पहाड़ों के अंदर, जब ये पूरी दुनिया इकट्ठी थी, फिर ये फैली तो देश अलग अलग हो गए, या करोड़ों साल की बात है। कुछ ऐसे मिले तो जब ये पहाड़ हुए, कहीं ज्वालामुखी बने, कहीं आपस में भिड़े। आज भी धरती आपस में ऐसे अगर क्लोज में होती, भिड़ती है, तो वो कई सेंटीमीटर ऐसे उठती है ऊपर की तरफ। ये करोड़ों साल की प्रक्रिया होती है। इसके बीच में वनस्पतियां दबी। वो वनस्पतियां कई सौ तो नहीं कह सकते, हजारों सालों में जाकर के इसका जो फाइनल रूप निकल के आया, जो जो मट्टी में दब गया, घास फूस कैसे कह लो, पेड़, वो कोयले के रूप में निकल के आए लास्ट में। आदमी ने देखा मेरे मतलब की चीज है, तो आदमी ने क्या किया, इसको इसको 1 नंबर पे बनाना, 0.5 पे मत करना। आदमी ने क्या किया, इसको निकालना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए। और निकालता है आदमी तो दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई जीव है तो वो इंसान है। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इस पूरी पृथ्वी में, अपनी प्रजाति को इंसान, दूसरे की प्रजाति को इंसान, पेट भर के मारने वाला इंसान, खाली पेट में भी मारने वाला इंसान, सब कुछ मिलने के बाद भी परेशान इंसान, सब कुछ पाने के बाद भी फिर भी आदमी 24 घंटे दूसरे को मारने के लिए तैयार। इससे खतरनाक जीव नहीं, ये कभी संतुष्ट नहीं होता। अजगर भी संतुष्ट हो जा, मगरमच्छ भी संतुष्ट हो जाता है, शेर भी संतुष्ट हो जाता है कि अगर उसके आप सामने निकल जाओ, उसका पेट भरा हुआ तो हमला नहीं करेगा। मगर आदमी नहीं बात आता, वो पेट भरने के बाद भी हमला और डबल तेजी से करता है। और दुनिया में
70% अपने लिए वो चीजें कमाता है जिसका वो कभी जीते जी या मरने के बाद खुद तो प्रयोग कर नहीं पाता। इतना खतरनाक जानवर है इंसान। महसूस करके देखना, आप करा भी होगा आप लोगों ने, हम भी उनमें से एक ही प्रजाति है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये करोड़ों सालों में ये जो कोयला था ये खींच लिया। अब इसके साथ साथ में जो पेट्रोलियम था, समुद्र के अंदर हजारों करोड़ों सालों तक जो जीव जंतु जितने भी उनकी वनस्पतियां थी, ये धीरे 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 प्रेस हुई इनके ऊपर, और पत्थर बने और प्रेस गई, तो नीचे जाने के बाद ये लास्ट में पेट्रोलियम पदार्थ में कन्वर्ट हुई। पेट्रोलियम पदार्थ मनुष्य के हाथ लगा और उसने इसको कच्चे तेल के रूप में निकालना शुरू किया और इसका दोहन शुरू कर दिया। आज स्थिति आ गई साहब, कच्चे तेल महंगे हो गए, है नहीं, तेल की कमी आ गई, कोयला तो देखो खत्म हो गया, तो सबको पता है। अब ये बताओ आपके पोते का पोता क्या यूज करेगा, हमने छोड़ा ही नहीं। उसके बाद पेट्रोलियम भी हमने खत्म कर लिया, डीजल गाड़ियों से पेट्रोल पे आ गए, सीएनजी से इलेक्ट्रॉनिक पे आ गए, आगे कहाँ जाओगे। सोलर भी तो नहीं चलेगा ना, उसकी भी एक लिमिट है, हर चीज की एक लिमिट है इस दुनिया में। तो साहब हमने प्रकृति का दोहन किया। अब इस दोहन की कड़ी में आती है जमीन। आज पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया में अगले 70 सालों का जिस तरीके से हम खेती कर रहे हैं, इन तौर तरीकों पे 70 साल तक खेती हो सकती है, उसके बाद खेती नहीं होगी। और अभी तक कोई ऐसी टैबलेट या दवाई नहीं बनी जो बिना रोटी के आदमी का पेट भर दे या उसे जिंदा रख सके। तो सबसे जरूरी है भोजन। भोजन आता है जमीन से, जमीन दई हमने मार, मरी कैसे उस पे आते हैं। जो कंपनियां बम बना रही थी उन कंपनियों ने यूरिया बनाया। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध खत्म हो गए। अभी वो बम वाली चीजें कहां यूज होने लगी, सीधी खेतों में। उन्होंने ऐसे देश ढूंढे जिन देशों में भुखमरी की स्थिति थी, या गरीब देश थे, या गुलामी से दूर हुए थे, ताकि हमारे प्रोडक्ट वहां जाएं और रिजल्ट दें और वहां की जनता हम पे टूटे। भारत एक बड़ा क्षेत्र है, तो यूरिया, डीएपी, पोटास ये जो लाए गए, इनको बीजों के साथ जबरदस्ती दिया गया कि साहब ये लगाने ही पड़ेंगे, संस्तुति करी गई उन्होंने हमारी और हमें मानना पड़ा। और उस दौरान हम इस ट्रैप में फंस गए इनके, अमेरिका के उस ट्रैप में। जब हम फंसे तो वहां से हमने थोड़ा थोड़ा, जैसे आज जैविक खेती की तरफ ले जाने के लिए बहुत समझाने की जरूरत पड़ रही है, हाथ पकड़ के चला रहे हैं, फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं। ऐसे कभी केमिकल पे जाने को तैयार नहीं था किसान, उसको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के 5-5 किलो जबरदस्ती खेतों में डाल डाल के लाया गया। इस षड्यंत्र में बहुत लोग शामिल रहे हैं, सबके नाम धीरे धीरे आएंगे। इंटरनेट जिंदाबाद। धीरे धीरे सबकी परत खुलती जा रही है कि किस किसने देश के साथ क्या गद्दारी की, जो किसान आज इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जमीन मारने की। तो ये जब ये जमीन में गए तो उत्पादन जो है वो 5 गुना आया। अब जिसका 5 गुना उत्पादन आएगा उसकी बुद्धि वैसे खराब हो जाएगी, वो सही गलत नहीं सोचता फिर। तो हमें दौड़ना तो सिखा दिया लेकिन रुकना नहीं सिखाया। जैसे मैं आपको गाड़ी दे दूं और गाड़ी भगाना सिखा दूं लेकिन ब्रेक नहीं बताऊं। अब हमारे ब्रेक फेल हो रखे हैं। जमीन बनी है 3 चीजों से मिलकर के, पत्थरों का चूरा, जीवाणु और बायोमास। बायोमास मतलब जितने भी जीवंत चीजें हैं, जिंदा चीजें हैं, उनमें बैक्टीरिया हो, आंखों से दिखने वाले हो या ना दिखने वाले हो, चलने फिरने वाले हम जैसे आप जैसे हो, छोटे कीड़े मकोड़े, या फिर ये ना चलने फिरने वाले हो, हम सबके शरीर इस जमीन के अंदर जब 2% की भावना में होते हैं, मतलब जैसे 98% मट्टी हो गई, 100 में से 98 हिस्से मट्टी और 2 हिस्से इनके शरीर। जब ये संरचना खेत में पैदा होती है तो उसके अंदर 10,000 से ज्यादा अलग अलग तरीके की प्रजातियां और वर्कर काम करने आते हैं, कुदरती हैं वे, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। और इनकी जो जनसंख्या होती है वो होती है लगभग 3 अरब के आसपास। अगर आप 1 चम्मच या 1 ग्राम मिट्टी लेते हैं तो उसमें इतने होते हैं। ये थे, लेकिन किया क्या, जैसे यूरिया के अंदर एक कमी है, ये गया कहां, कार्बन। आप जैसे ही रासायनिक फर्टिलाइजर डालते हैं, या आप स्पेशली मैं यूरिया की बात करूं, जब यूरिया खेत में डालते हैं तो यूरिया खेत में डालते ही ये अमोनिया बनता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। इस पूरी प्रक्रिया में ये CO2 भर के कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाता है आसमान में। तो ये आपने जो जमीन में गोबर की खाद डाली थी,
जो पत्ते डाले थे, जो गन्ने की पत्ती मल्च ट्रैक्टर से काटी थी, आपने धान वहीं पे काट दिया, और आप ये कह रहे हैं साहब हम तो 10-10 ट्राली डाल रहे हैं फिर भी पता ना हमारे खेत तो सुधर ना रहे, हम तो परेशान है जी। तो ये यूरिया की जहां आपने वहां पे 2 से 3 बोरी फेंकी बराबर, आपने घड़ा लिया, उस घड़े में ऊपर से दूध डाला और नीचे से उसमें इतना बड़ा छेद खोल दिया, ऊपर से डालते जाओ नीचे निकलता जाएगा। इसीलिए हमारी जमीनों में कार्बन नहीं रुक रहा है, और यूरिया डालने से वो कार्बन सीधा जा रहा है। कार्बन 2-3 चीजों से मुख्यतः उड़ता है। नंबर 1 है कार्बन का दुश्मन यूरिया, नंबर 2 है खुला आसमान, मतलब नंगी जमीन। गर्मियों में हम लोग भदवाड़ जोत के छोड़ देते हैं, वो ठीक है 2-4 फंगस रोकती है, लेकिन भाई साहब आपका कार्बन भी लेकर उड़ती है। हमारे गोबर सब खुले में पड़े हुए हैं, जहां इस पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ी, इस पे किरणें आई, बहुत सारी किरणें ऐसी हैं जिनका यही काम है, यहाँ से CO2 बना के ले भैया, गोबर के अंदर से जो माल था वो निकल गया। जैसे रसगुल्ला लो सफेद, उसे पूरा एकदम ऐसे निचोड़ दो और बाद में खाने के लिए दो, तो वो मीठा लगने का ही ना। इसी तरीके से ना गोबर में जान बची, ना उसमें। हरी खाद बोनी हम लोगों ने छोड़ दी, हरी खाद से दुश्मनी है हम लोगों को, हरी खाद नहीं बोएंगे, हमारे दिक्कत आ जाएगी हरी खाद बोएंगे तो।